कराची के इन शहरियों को गुज़िश्ता 10 सालों में पहली बार इस कदर गर्मी का सामना करना पड़ा है। नौजवान तो इस दर्जा हरारत का मुकाबला कर गए, लेकिन उम्र रसीदा लोग इस शिद्दत का सामना नहीं कर सके, जिसके बायस बड़ी तादाद में हलाकतें हुईं। डॉक्टरों का कहना है कि जिस्म में पानी की कमी और तेज़ बुखार इन हलाकतों की वजह बनी। या हीट स्ट्रोक बढ़ता है तो ये हमारे दिल, दिमाग, गुर्दे, ये तकरीबन जितने भी अहम ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। अगर दिमाग को अफेक्ट करता है तो फिर नतीजा ये होता है कि पहले तो चक्कर आना शुरू होते हैं, फिर इंसान कन्फ्यूजन की स्टेट में होता है और फिर कोमा की स्टेट में चला जाता है। और अगर वो कोमा की स्टेज में चला जाए तो रिकवरी बहुत मुश्किल होती है और इंसान मर भी सकता है। और यही हुआ है कराची में, इतने सारे लोग जो मर गए हैं। ईदी सर्द खाने में इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में संगीन मौसमी हालात की वजह से मरने वालों की मैयतें नहीं पहुंची। ईदी रजाकारों का कहना है कि लोग इस खौफ से मैयतें लेकर आए कि गर्मी में खराब ना हो जाएं। ईदी सर्द खाने में 250 मैयतें रखने की गुंजाइश है, लेकिन मैयतें 500 से ज़ायद पहुंची। गुज़िश्ता 3 रोज से कई इलाकों में बिजली की अदम दस्तियाबी ने भी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर किया। हमारे यहाँ 2 दिन से लाइट नहीं है। प्रॉब्लम ये हमारे घरों में, चलो आप देखो, हमारे माँ बाप कह रहे तड़प रहे हैं गर्मी से, बच्चे कह रहे तड़प रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवा जून में मुनक़ता होना गैर मामूली था। अमूमी तौर पर यह हवा अप्रैल और सितंबर में बंद होती है। विंड बिल्कुल बंद थी, हवा का जो दबाव था वो काफ़ी हद तक कम था, टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा था। तो ये जब 3-4 फैक्टर लोकली कैलकुलेट होते हैं तो हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। हीट इंडेक्स वो टेम्परेचर है जो आपको या मुझे महसूस होता है। तो इस कराची में पिछले 3 दिनों में टेम्परेचर तो 43 था, लेकिन जो हीट इंडेक्स था वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड था। हाई हीट इंडेक्स की वजह से या शदीद हब्स की वजह से जो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई वो सीनियर सिटीजन्स की थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में कराची में बारिश का इम्कान है। सूबाई हुकूमत भी मसनूई बारिश बरसाने के इम्कानात पर गौर कर रही है। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़।